नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए आखिरकार बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए महंगाई भत्ता 50% आप सभी को किस तारीख से मिलना शुरू हुआ है, इसके बारे में दोस्तों जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50% महंगाई भत्ते के साथ सैलरी और पेंशन आना आप सभी के खाते में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, भत्ते के बाद अब सभी के खाते में कितनी सैलरी आएगी, कितनी पेंशन आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, यहाँ पर 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस पेंशन धारकों के लिए आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में सामने आई है। जैसे 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा बताया जा रहा है, पेंशन बढ़ोतरी तय बताई जा रही है। इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों, आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ा फैसला हो चुका है। कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। और पेंशन धारकों की यहाँ पर जो है मांगे थी कि यहाँ पर जो है वित्त मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद सहमति दे दी है। पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों को शानदार तोहफा यहाँ पर सरकार ने दे दिया है। सीडीएस लाभार्थियों को शानदार तोहफा है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। माई सीडीएस ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसमें बहुत ही खास सुविधाएं मिलेगी और पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से मिल चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, पेंशन धारकों के खाते में 8 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। तो आप भी अपना एरियर कैसे मांग सकते हैं, आप भी अपना एरियर कैसे चेक कर सकते हैं, आपको एरियर कितना मिलेगा, इसके बारे में भी बड़ी खबर आई है, जिसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। साथ ही पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण जानकारी के साथ देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आप सभी पेंशन धारकों की हाल आए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले महंगाई भत्ता 50% आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर जोड़ना तय। आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। जी दोस्तों, जब से यहाँ पर 50% महंगाई भत्ता हुआ है, तभी से पेंशन धारक और कर्मचारी लगातार मांग कर रही थी कि 50% महंगाई भत्ता सिर्फ आंकड़ों के अंदर हुआ है, हमारी सैलरी और पेंशन के अंदर अभी तक ये भत्ता जुड़कर हमें नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी को लेकर बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आया है। महंगाई भत्ता आप सभी के लिए इस महीने की पेंशन के साथ आना शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों के खाते के अंदर और साथ ही साथ कर्मचारियों के यहाँ पर खाते के अंदर 50% महंगाई भत्ता जुड़ना शुरू हो चुका है। उनकी सैलरी और पेंशन के अंदर आधा महंगाई राहत और आधा महंगाई भत्ता जुड़कर आना लगा है। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी 9,000 रुपए की प्रति महीना की पेंशन है तो यहाँ पर 4,500 रुपए का आप सभी के लिए डियरेंस रिलीफ जो है यानी कि डीआर जुड़कर आप सभी को दिया जा रहा है। लेकिन जो पेंशन धारकों और कर्मचारियों की मांग रहती थी कि हमें जो है यहाँ पर 50% डीए होने के बाद सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज करके फिर से शून्य से शुरू करके नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, नए वेतन आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है, जिसके तहत पेंशन नहीं मिली है। लेकिन 50% डीए आप सभी का तय हो गया है। आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर ये 50% डीए पेंशन के अंदर आप सभी को मिलने लग गया है। भाई दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए तय मानी जा रही है। 15% की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारक हैं तो जानते होंगे कि आप सभी को यहाँ पर 80 साल की क्रॉस करते ही 20% एडिशनल पेंशन और पारिवारिक पेंशन के अंदर दोस्तों आप सभी को जो है बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। इसी को देखते हुए बहुत सारे पेंशन धारक मांग कर रही थी कि हमें 65 साल की एज के साथ साथ 5%, 70 साल की एज पर 10% और 75 साल की एज पर 15% एडिशनल पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 80 क्रॉस करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो कि यहाँ पर 20% एडिशनल पेंशन का फायदा उठा पाते हैं। अगर जिस तरीके से 80 क्रॉस करने पर यहाँ पर 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 65, 70 और 75 वर्ष पर 5% की पेंशन बढ़ोतरी करनी जरूरी है। यानी कि हर साल 1% पेंशन में बढ़ोतरी करनी जरूरी है। इसको लेकर जो मांग कर रही थी, इस बीच यहाँ पर 15% पेंशन बढ़ोतरी पर आप सभी के लिए सहमति बन चुकी है, ऐसी अपडेट निकल कर आई है। यानी कि अब आप सभी को 75 साल की एज से ही दोस्तों 15% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। जिससे दोस्तों जिनकी भी एज यहाँ पर 75 से 80 के बीच की है दोस्तों, लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है
अब उन्हें पेंशन के अंदर 15% बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। 15% बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ये दोस्तों बड़ी खबर और इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों आप सभी के लिए लंबी चर्चा के बाद बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रहा है। 68 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट खबर है। जो दोस्तों पेंशन धारक तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच यहाँ पर आम लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद तमाम पेंशन धारकों ने पीएम मोदी के नाम, वही दोस्तों ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम, साथ ही साथ श्रम मंत्रालय को एक पत्र लिखे, जिसमें दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के तमाम मुद्दों को यहाँ पर रखा गया। साथ ही पीएम मोदी के नाम जो ज्ञापन लिखा गया था, जिसमें दोस्तों 2 बार पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद मिले आश्वासन के बावजूद भी अभी तक मांगों को मंजूर नहीं होने की बात कही गई थी। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर पेंशन धारकों के मुद्दे को शामिल किया गया और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को यहाँ पर ऐलान करने के लिए कहा गया। जिसके बाद मुख्य निर्णय निकाला गया कि आम लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता जैसे हट जाती है तो पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे, जिसके तहत दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए की सुविधा मंजूर हो सकती है। साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा आप सभी को दी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, सीजीएससी लाभार्थियों को शानदार तोहफा दे दिया जा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ी सौगात आप सभी को दे दी है। माई सीजीएससी ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत अनेक सुविधाएं यहाँ पर जो है आप सभी को मिलने वाली है। जो दोस्तों केंद्र सरकार ने सीजीएससी लाभार्थियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया है। अब आपके साथ ही बहुत ही काम आसान हो जाएंगे। केवल एक ही क्लिक पर आपके सभी लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने सीजीएससी लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी और सौगात दे दी है। स्वास्थ्य सेवाओं में एक कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सीजीएससी लाभार्थियों के लिए ओआईसी यूजर के लिए माई सीजीएससी ऐप लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों इस ऐप लॉन्चिंग से साथ साथ आप सभी के लिए खास सुविधाएं मिलेगी। अब आप सभी को यहाँ पर जो है फिंगर यानी कि उंगलियों पर आप सभी सुविधाएं जो है वो आप सभी को मिलने लगेगी। एनआईसीए ने ये दोस्तों ऐप बनाया है आप सभी के लिए और माई सीजीएससी ऐप से बहुत ही खास सुविधा पेंशन धारकों को दी जाएगी। और इस ऐप के अंदर दोस्तों सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। मोबाइल के प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। माई सीजीएससी ऐप स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक आवश्यक घटक के रूप में सामने निकल कर आ रहा है, जिससे पेंशन धारकों और साथ ही साथ जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सीजीएससी ऐप पर जो है सुविधा आप सभी के लिए अब आसान कर दी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के खाते में आएंगे 8 लाख रुपए तक का एरियर, आप भी मंगवा सकते हैं अपना एरियर। तो दोस्तों आखिरकार आप अपना एरियर खाते में अंदर कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं और पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है 8 लाख रुपए तक के एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर आई, चलिए आप सभी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों केंद्रीय यहाँ पर जो है कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पेंशन भोगी शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है, जिसके मौके पर इस समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप दोस्तों इस ऐप पर यहाँ पर जो है सीपीएससी ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और अपना बकाया एरिया भी आप दोस्तों मंगवा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले जो पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था, जो लंबित पारिवारिक पेंशन के मामले थे उन पर केंद्रित था। इस पेंशन अदालत में पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान किया गया। 100 दिनों के अधिकतम समय में 105 पेंशन भोगियों की शिकायतों को विचार विमर्श करके सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति की, पारिवारिक पेंशन, स्वैच्छिक इच्छाओं के मामले और इस पेंशन अदालत के अंदर 105 मामलों में से 81 मामले मौके पर ही दोस्तों आप सभी के लिए जो हल हो गए थे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप एरिया भी मंगवा सकते हैं और पेंशन अदालत के अंदर आपके मामले हल हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों 20 साल से लंबे संघर्ष के बाद आप सभी के पेंशन का एरिया भी मिला है। 7 साल बाद आप सभी का संशोधित पीपीओ का जो केस था वो भी सॉल्व हो चुका है और आजीवन पेंशन जो बकाया थी उसका भी आप सभी को भुगतान कर दिया जा चुका है। और असम राइफल द्वारा जो आजीवन पेंशन का बकाया भुगतान और पारिवारिक पेंशन थी उसके मामले में जारी कर दी जा चुकी है और 8 लाख रुपए तक का